नमस्कार साथियों, भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल के लिए मैं जुल्फिकार, प्रतिभावान दिव्यांग, एक कहानी उन्हीं की जुबानी के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आबिद खान जी। आबिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुल्फिकार भाई जी। मैं आजमगढ़ से मोहम्मद आबिद, मैं आपके ग्रुप में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा जी। आप हमसे क्वेश्चन करिए। जी जी, तो मैं इंटरव्यू के आपको जैसे कि नियम होते हैं, कुछ नियम बता दूं। जैसे कि आप शुरू शुरू में हम आपका जन्म और आपका जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई वो सब पूछेंगे और फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे। अच्छा, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आबिद जी, आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपको ब्लाइंडनेस कैसे आई और आपके फिर जीवन की आपने शुरुआत कैसे की ब्लाइंडनेस आने के बाद। हमारे पैदाइश जो हुई हमारे आजमगढ़ आजमगढ़ के गांव छाव में हुई। जी और वहाँ पे मैं पढ़ाई करता था, तो उसके दौरान मैं मदरसे जाता था। जी और जब मेरी 7 साल की उम्र थी, जी तो उस टाइम मुझे अच्छा दिखता था। 8वीं साल की जो उम्र हुई मेरी, अभी शुरुआत में ही, मतलब मैं स्कूल जब जा रहा था, तो वो जो ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी सर लिखवाते थे, जी मैं दूर से देखने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। जी तो मैं लड़कों से मतलब थोड़ा हेल्प लेता था, जी और जिसके लिए मैं फिर टीचर को बताया। तो जी उन्होंने कहा कि मतलब मैंने उनको बताया कि मेरी आंख लाल हो गई है। जी तो उन्होंने कहा कि बाहर जाओ और पानी, ठंडा पानी डालो आंख में, वो सही हो जाएगी। जी तो मैंने ऐसा दो तीन दिन ऐसा किया, जी लेकिन तब भी मुझे वही प्रॉब्लम हो रही थी, जी जी बार बार वही प्रॉब्लम आने लगी। तो फिर मैं घर वालों को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो घर वाले भी मतलब थोड़ा से प्रैक्टिस मेरी कराते थे देखने की, जी तो थोड़ा दूर दूर की चीज दिखाते थे। जी लेकिन उससे भी मतलब कुछ दिन तक तो दूर तक की चीज मैं देखता था। यहाँ जी तक कि मैंने साइकिल चलाना भी मतलब छोड़ा नहीं। मैं साइकिल चलाता था, साइकिल पे आना जाना सब कुछ करता था। लेकिन अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, जी और मेरी आँख की रोशनी और कम होती गई। जी फिर उसके बाद जब डॉक्टर को हम जालना गए दिखाने के लिए, तो जी डॉक्टर ने यही कहा कि इस बच्चे को रेटिना प्रॉब्लम है, जी और आपका मतलब कुछ इलाज नहीं कर सकते, कि वो बस जो कर सकता है वो ऊपर वाला कर सकता है। जी आपको आपका बस जहाँ भी जाएंगे आपका बस पैसा खर्चा होगा। जी इससे बेहतर है कि इस बच्चे का कहीं एडमिशन करा दीजिए। मिलान का भी स्कूल होता है, जी पढ़ने के लिए एडमिशन कराइए। जी तो मेरा एडमिशन 11 साल की आयु में मेरा एडमिशन हुआ अलीगढ़ में। जी मैं वहाँ पे पढ़ाई किया, जी और किसी वजह से मैं वो अलीगढ़ अहमदी स्कूल छोड़ा, जी और मैं दिल्ली आ गया। जी दिल्ली तो आने के बाद मैंने 10th किया, जी और उसके बाद फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। जी तो आबिद जी, आप हमें ये बताएंगे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अहमदी फॉर द ब्लाइंड स्कूल के बारे में आपको कहाँ से पता चला। अहमदी स्कूल के बारे में मुझे इस तरह पता चला कि मेरे 4 भाई ब्लाइंड हैं, ओहो। और उसके पहले किसी ने, मेरे बड़े भाई के एडमिशन जब हुआ तो उनको कोई किसी से पता है, तो हमारे गांव के एक टीचर है जो अलीगढ़ मतलब 11th क्लास में वो पढ़ाते हैं, जी उन्होंने बताया। जी तो इसीलिए मतलब भाई लोग पढ़ते थे, तो इसके लिए मुझे दिक्कत नहीं हुई एडमिशन कराने में, जी और मैं वहाँ पे एडमिशन कराया। जी फिर मैंने अलीगढ़ 11th में एडमिशन जब ले लिया, जी तो मुझे 2-3 महीना में तो इतनी दिक्कत नहीं आई, लेकिन मुझे हॉस्टल नहीं मिला था। जी मैं अपना रूम लेके रह रहा था, जी लेकिन फिर वहाँ पे ऐसी दिक्कत थी कि मतलब कभी नाश्ता मिलता था, मतलब आंटी लेट हो जाती थी जी मतलब उठने में, तो टाइम हो जाता था स्कूल का, तो उसी में कभी कभी भूखा रह जाता था मैं। जी तो
उसके दौरान मैं कभी बीमार पड़ जाता था, तो इसलिए मैं जब बीमार पड़ जाता तो इसलिए घर चला गया। फिर मैं अलीगढ़ सर अपने टीचर को बिना बताए मैं स्कूल छोड़ दिया, जी और आज मैं फिर दिल्ली आ गया और 12th क्लास में मैं एडमिशन हो गया। जी। तो आबी जी, अब कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि हम पूछते हैं कि आ, जीवन में गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल। तो आपके जीवन में आपके पेरेंट्स के बाद कौन से ऐसे गुरु हैं जिन्होंने आपको बिना सिखाए हार नहीं मानी और जिनका योगदान आप अपने जीवन में आज भी उन्हें याद करते हैं? जी, मेरे गुरु हैं वो म- महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह नाम है उनका। जी उनको वो उनको कोई नाम नहीं लेता है उनका, लेकिन सब उनको MP सिंह के नाम से बुलाते हैं। जी उन्होंने बहुत हमारे साथ रहे और हमको शुरुआत में ब्रेल लिपि की मतलब पढ़ाई की शुरुआत जो थी वो हमको बताए, जी और कैसे मतलब पूरी पूरी तरीका मतलब उन्होंने समझाया हमको। और जी धीरे धीरे जब हम समझ गए तो उन्होंने हमको अच्छे तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश किया, जी और हम पढ़ते रहे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ गई जी कि पेरेंट्स मीटिंग थी, जी जिसके कारण मतलब उन्होंने वालिद साहब को बुलाया मेरे। जी लेकिन वालिद साहब इसलिए नहीं आ सके कि वो बीमारी से पीड़ित थे, जी और जिसकी मैंने बताया तो उन्होंने यकीन स्कूल के प्रिंसिपल ने नहीं किया, जी और मुझे वहाँ पे एंट्री नहीं मिली। इसी दौरान से मैं स्कूल छोड़ दिया जी। और दिल्ली में जाके एडमिशन ले लिया। तो आबिद जी, अब कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखिए, हमारे दृष्टिबाधित समाज में हमेशा दुख आते हैं, ये तो आपको मालूम है। जी। तो आपके जीवन में कौन सा ऐसा दुख आया कि जिस जिस दुख के कारण आपको अपने दृष्टिबाधित होने पे बहुत अफसोस हुआ हो? हमें दुख तो जिंदगी में मतलब ये हुआ कि हमारी जब आँख से कम दिखने लगा, और जो भी काम है देखने वाले, जी उस काम में मतलब अगर कोई हेल्प नहीं देता था तो उसमें दिक्कत थोड़ा सैड हो जाते थे कि जी अगर हमको दिखाई देता तो हम किसी से हेल्प भी नहीं लेते, अपने से काम कर लेते। इसी में थोड़ा दिक्कत हुई होती थी हमको। जी लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो हमारे साथ सब एंड्रॉयड लड़के चलाते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन। जी तो जी उससे ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं, जी ऐप की मदद से और लोगों की मदद से काम हो जाता है। जी। तो कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे दुखों के बाद एक खुशियों का सवेरा, एक उजाला आता है। तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा वो खुशी का दिन आया जब आपको लगा कि हाँ, मुझे अपने दृष्टिबाधिता पे गर्व है? मुझे वो दिन की खुशी जब मालूम हुई, जब मुझे लगा कि हाँ कि मैं ब्लाइंड होने के बाद भी मैं पढ़ भी सकता हूँ, तो ये मुझे कोई ऐसी दिल पे ठेस नहीं लगी। मैं जी तो खुशी खुशी मतलब घर वाले तो पहले मेरा एडमिशन कराना नहीं चाहते थे। मुझे घर वाले मुझसे बहुत प्रेम करते थे, वो जी मुझे दूर दूर तक कहीं भेजना नहीं चाहते थे। जी लेकिन जब मैं अपने दोस्तों को देखता था, पढ़ाई जी की बात करते थे, जी पढ़ाई का मतलब लैंग्वेज को मतलब ट्रांसलेट करना, जी मतलब जनरल नॉलेज की बात करना, तो जी मुझे समझ में नहीं आती थी। तो जी मैंने अब घर पे गया, मतलब घर पे रह तो दूर, घर से दूर था, तो मैं खाला के यहाँ गया था। जी तो जब मैं घर पे गया जी तो मैं अपने पापा से बताया मुझे भी पढ़ाई करना है। जी बोले कि नहीं मत जाओ, तुम इतनी दूर क्या करने जाओगे, जो भी मतलब तुम्हारे जिंदगी में चढ़ाव उतार आएंगे हम तुम्हारी मदद करेंगे। जी जी लेकिन मैंने जिद कर लिया कि नहीं, पढ़ एक काम जो करना है मुझे पढ़ना है, जी पढ़ना है तो पढ़ना है। जी। तो तो मैंने जब जिद कर लिया तो मेरे पिताजी लाके मेरा एडमिशन अलीगढ़ में करवा दिया। जी और जब एडमिशन करवा दिया तो जी थोड़ा से मुझे दिक्कत आई, जी जब मुझे ब्रेल नहीं समझ में आती थी। जी जी उसके बाद 15 दिन के अंदर मैं उसको याद करके समझना
जी और उस पढ़ाई ब्रेल लिपि जी लिखना पढ़ना सब मैं 15 दिन में सीख गया था। जी जी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छा आबिद जी बता रहे हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आ जीवन में एक दोस्त का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपके जीवन में कौन सा दोस्त है जो आज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है? उनका नाम खुर्शीद खान है जी और वो हमेशा मेरी मदद करते रहते हैं। जी मनी के लिए, मनी की जिसकी जरूरत होती है तो मनी, मतलब एक हमारे एक सगे भाई की तरह, मतलब हमारी मदद होती है। जैसे उनको जरूरत रहती है मेरे पास कुछ, अगर मुझसे कुछ अगर उनको मिल हो सकता है, आवश्यकता उनकी हो तो जी मुझसे वो बोलते हैं तो मैं मदद कर देता हूँ उनकी। मतलब एक भाई के साथ, भाई की तरह रहते हैं हम लोग दोनों। जी जी। हम्म। तो बहुत अच्छे विचार आबिद जी आपके। और व्यूअर्स, ये हमें समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी में एक दोस्त का, एक गुरु का और पेरेंट्स का, इन तीनों का बहुत, ये तीनों हमारे जीवन की एक तरीके से बुनियाद है। अगर ये तीनों ही बुनियादें कमजोर होंगी तो हमारा जीवन आगे शायद ही बढ़ पाएगा। बिल्कुल। तो कार्यक्रम के अब हम अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। तो आबिद जी, आपका कौन सा ऐसा सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं? मेरा सपना है मैं बीए करने के बाद मैं खुद अपनी हिस्ट्री लिखूं और जी मैं जी हिस्टोरियन बनना चाहता हूँ। जी जी। वाह, मेरा भी सपना यही है, हिस्टोरियन बनने का। तो अब 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 कार्यक्रम के अंत में आबिद जी, आ, आप हमारे व्यूअर्स को कौन सा ऐसा प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी ब्लाइंड हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, हमेशा दूसरे की साथ मिल के रहें। और किसी की से अगर आपसे मदद हो सकती है किसी की तो मदद करें जी और लोगों से अपना प्यार बनाए रखें। जी। तो आबिद जी, आपको क्या सिंगिंग का शौक है? हाँ, मुझे सिंगिंग का भी है और शायरी का भी है। तो हमारे व्यूअर्स को चलते चलते पहले एक गीत की 2 लाइनें और एक शायरी ये सुना दीजिए। मैं शायरी सुना देता हूँ। और जी शायरी है, जी जो आला शान होते हैं जी। हमेशा झुक के मिलते हैं। वाह वाह। जो आला शान होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। जी सुराही सर निगम होकर भरा करती है पैमाना। जी जी। वाह 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 वाह। और एक गीत। गीत मैं आपको सोचता हूँ, मैं बताता हूँ मैं कौन सी गीत मैं आपको सुनाऊँ। गीत है, तो अभी दिमाग में तो कोई सी भी गीत सुना दूँ मैं। कोई सा भी गीत आप सुनाइए जो आपको पसंद हो, उसकी 1-2 लाइनें। मुझको सॉन्ग में तो थोड़ा सैड में पसंद है, जी जी क्योंकि मेरे जीवन में हमेशा सैड वाली बात रही है, जी जी इसलिए। जी हम्म, कभी मैं सुना देता हूँ। जी कभी बंधन चुरा लिया, कभी दामन चुरा लिया, कभी बंधन चुरा लिया, कभी दामन चुरा लिया। जी। इस इस लाइन को मैं पूरी नहीं कर सकता क्योंकि सही से मुझे पूरी याद नहीं है लाइन। हाँ, उस मैं नातीरे वफा का कैसा सिला दिया, याद है? हाँ। अभी मैं इस लाइन को याद ही कर रहा हूँ, मैं पूरी लाइन याद नहीं हुई है मुझे। जी। तो आबिद जी, आपको अपने कीमती समय में से हमारे भारतीय दिव्यांग चैनल के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया भाई आपका।
ओके।